जय श्री कृष्ण। गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में आज कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का जो अर्थशास्त्र वाला भाग है, जिसमें पहला अध्याय है अर्थशास्त्र के रूप में और किताब के में आपका है 14वां आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन। ये पाठ है। इस पाठ में से आपका कुछ हिस्सा हटा दिया गया है और कुछ हिस्सा रखा है। तो जो हटाया गया हिस्सा है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो हिस्सा है इस पाठ का कि राष्ट्रीय आय का सामान्य परिचय, राष्ट्रीय आय क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन, उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि, ये तो आपका हटा दिया गया है। यानी आपका जो पॉइंट है 14.1, 14.1 का पहला, 14.1 का दूसरा, 14.1 का तीसरा, 14.2 आर्थिक क्षेत्र जिसका 14.2 का पहला, 14.2 का दूसरा और 14.2 का तीसरा, ये हटा दिया। फिर 14.3 आर्थिक वृद्धि, ये 14.3 का पहला, ये हटा दिया। अब आपका है आर्थिक विकास। क्या है? भारत में आर्थिक विकास। भारत में या आर्थिक विकास कौन सा है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास जो आपका है 14.32, 14.32 ये पढ़ाया जाएगा। आर्थिक विकास क्या है? तो आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि की तुलना में व्यापक अवधारणा है। यानी आर्थिक विकास आर्थिक वृद्धि से आर्थिक विकास व्यापक अवधारणा है। आर्थिक वृद्धि से ज्यादा आर्थिक विकास है जो व्यापक अवधारणा है, यानी बड़ी चीज है, जिसमें एक अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय बढ़ाती है और इसके साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक स्वरूप, संस्थागत ढांचे, उत्पादन की तकनीकी तथा अर्थव्यवस्था की संरचना में भी अनुकूल परिवर्तन होते हैं। अब वो कहते हैं कि ये अर्थव्यवस्था में क्या क्या बढ़ाती है? वास्तविक राष्ट्रीय आय। आर्थिक विकास में क्या क्या होता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय। दूसरा वो कहता है प्रति व्यक्ति आय। तीसरा है सामाजिक दृष्टिकोण। चौथा है सांस्कृतिक स्वरूप। पांचवा है वो है आपका संस्थागत ढांचे। संस्थागत संरचना। फिर है आपका उत्पाद की तकनीकी। उसी के साथ है आपकी अर्थव्यवस्था की संरचना। ये चीजें आपकी आर्थिक विकास में सम्मिलित हैं। यानी जब आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ते हो तो फाइनेंशियल डेवलपमेंट में ये सारी चीजों की स्टडी करनी पड़ती है।
आर्थिक विकास की प्रक्रिया राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कल्याण को सुनिश्चित करती है। और आर्थिक प्रक्रिया से ही राष्ट्र की, इसकी राष्ट्र यानी देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, क्या राजनैतिक स्थिति तय होती है। क्या है? तय होती है आर्थिक स्थिति से, इन चीजों से। आर्थिक विकास की प्रक्रिया राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कल्याण को सुनिश्चित करती है। आर्थिक प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया में गुणात्मक आयाम भी होते हैं। इन गुणात्मक आयामों को वास्तविक राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय से होने वाली वृद्धि से अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है। आर्थिक वृद्धि तथा अनुकूल सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं संस्थागत परिवर्तनों का योग आर्थिक विकास कहलाता है। अब आपकी परिभाषा आई है कि आर्थिक वृद्धि क्या है? आर्थिक वृद्धि के साथ साथ अनुकूल सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, एवं संस्थागत परिवर्तनों का योग, संस्थागत परिवर्तनों का योग आर्थिक विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है। यानी आर्थिक वृद्धि, देश की फाइनेंशियल ग्रोथ अनुकूल है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चीजें, उसके साथ साथ संस्थागत ढांचों में जो परिवर्तन आया, यानी जो हमारी मूलभूत आधारभूत संरचनाएं हैं उनमें जो परिवर्तन आया है, उन परिवर्तनों का योग ही आर्थिक वृद्धि कहलाता है। अतः कहा जा सकता है कि बिना वृद्धि के विकास नहीं हो सकता है। किसी भी राष्ट्र के विकास का स्तर तथा कल्याण के मापन के रूप में आर्थिक विकास को आर्थिक वृद्धि की तुलना में उपयुक्त माना जाता है। सामाजिक विज्ञान के विकास के क्रम में यह स्वीकार किया गया है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का विकास व कल्याण को मापने का अपर्याप्त मानदंड है, जो आर्थिक विकास के साथ साथ विकास की कुछ अन्य अवधारणाएं या सतत विकास, समावेशी विकास, मानव विकास आदि भी अत्यधिक लोकप्रिय हुई हैं। सतत विकास और धारणीय विकास या पोषणीय विकास क्या है? तो सतत विकास वह प्रक्रिया है जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता से समझौता किए बगैर वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। अब विकास की जो परिभाषा है, उसमें पहली जो परिभाषा है वो है सतत विकास। कौन सी है? सतत विकास। कौन सी है? विकास की जो पहली प्रक्रिया है उसको कहते हैं सतत विकास। क्या कहते हैं? या फिर धारणीय विकास, या फिर इसी को कहते हैं पोषणीय विकास। ये है क्या? ये है अपनी भावी पीढ़ी को ध्यान में रखकर, क्या सीधी सी परिभाषा, भावी पीढ़ी की ओर ध्यान में रखकर वर्तमान में आवश्यकताओं को पूरा करना। क्या करना है? पूरा करना। अर्थात इसका मतलब यह है कि
हैं उन चीजों पीढ़ियों तक वो चीजें खत्म नहीं होनी चाहिए। ये है हमारा सतत विकास। यह वह आर्थिक विकास है जो प्राकृतिक संसाधनों को हानि पहुंचाए बिना, कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता को बनाए रखते हुए जो आर्थिक विकास किया जाता है वही सतत विकास कहलाता है। समावेशी विकास यह सुनिश्चित करता है कि विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों, समावेशी विकास का मतलब है समान रूप से समाज के सभी वर्गों का विकास करना, किसी भी वर्ग के लिए है जो विकास से पिछड़ा हुआ नहीं होना। अतः लोग लिंग, भाषा, क्षेत्र के भेदभाव, गरीबी तथा शारीरिक असमता के कारण आर्थिक विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। समावेशी विकास में समाज वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाता है और ये एक व्यापक अवधारणा है जो आय की समानता के साथ साथ अवसर की समानता और जीवन के सभी आवश्यकताओं में समान मानवीय हैं जो अधिकारों का समर्थन करती हैं। धन्यवाद। कल हम मानव विकास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।